ओम शांति। बताइए रीजन कम हुआ। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना राहुल भाई, बस उसको पकड़ना। आपने कहा कि मेरा योग इसलिए कम हुआ क्योंकि सेवा थी, पहला रीजन यही था ना। फिर उसके बाद हमने आपका भोजन पूछा, तो जब खाने के टाइम, योग के टाइम पे सेवा आ सकती है, तो खाने के टाइम पे योग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ या ना? बस इतना बताने की जरूरत, ठीक है। और कभी भी पॉजिटिव चीजों को बहाना मत दिया करो, सभी के लिए, है ना। हमारे लिए हमेशा हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई भी जरूरी काम होगा तो ज्ञान और योग को साइड में रखते हैं। हमारे यहाँ शादी है, बर्थडे है, जाना है, आना है, खाना है, गाना है, कुछ भी है, ज्ञान और योग को सबसे पहले मैसेज आता है, भाई जी 3-4 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और चार्ट नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। कभी ऐसे भी तो कहो कि 3-4 दिन के लिए मैं मधुबन आ रहा हूँ, बाहर की किसी भी दुनिया को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना मोबाइल को, ना उसको, ना उसको, ना उसको। हाँ, कोई कोई होते। सारी चीज जरूरत है। सेवा ही देना पड़ेगा ना, सेवा ही बताना पड़ेगा। 3 टाइम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बात आपकी बात सही है। हाँ। 15 मिनट हम बढ़ाएंगे, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं बढ़ा सकते ना। बढ़ा सकते हैं हम, 15 मिनट ही भोजन में लगाते हैं। 15 मिनट भोजन में नहीं लगाते, जब से सोचना शुरू करते हैं और जब तक बेड पे जाते हैं वो सारा टाइम, ठीक है ना। जब से आप सोचना शुरू करते हैं, जब सेवा छोड़ते हैं तब से छोड़ना शुरू करते हैं कि भाई अब भोजन का टाइम होने वाला है। फिर भोजन पे जाते हैं, लेते हैं, खाते हैं, फिर वहां से जाते हैं, फिर जब तक फ्री होकर दोबारा दूसरी सेवा, हाँ, दोबारा लेते हैं, वो एक्स्ट्रा है। खैर सिंपल सी बात है, बात भोजन छोड़ने ना छोड़ने की नहीं हो रही है, बात है इम्पोर्टेंस की। बस जो मैंने सबसे बाद में जो लाइन बोली कि कभी भी जेन्युइन चीज़ों को बहाना नहीं दो, कि अगर आप सोच रहे थे कि वहाँ पर वो चीज़, क्योंकि ये फिट हो सकती है ना भाई, सेवा थी, बिल्कुल जेन्युइन है, इन्होंने सही कहा कि भाई सेवा के टाइम पे तो सेवा ही बोलेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब सेवा को बहाना बनाया जा सकता है भी, जेन्युइन ही है, लेकिन है तो जब मेरा योग कम हुआ था तो मुझे ये भी तो पता चलना, जब मुझे भूख लगी, भाई बहुत सेवा करी, भूख लगी तो खाना खाया ना। जैसे मैं 2-3 दिन नहीं, सिंपल एक ही चीज कि समय की इम्पोर्टेंस को समझना और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने समय बर्बाद किया है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, भाई आपको भूख लगी, आप खाने की तरफ गए ना, तो इसी तरह का आत्मा को भूख लगती तो योग की तरफ भी जाते, है ना। अब रोज़ तो हम आपको छोड़ने को नहीं कह रहे, जिस दिन आप बहाना देते हो उसी दिन बोलते हैं, ठीक है। करके देखो। आज मैं जब शाम को सोच रहा था कि ऊंच पद के लिए कौन सी धारणाएं और करनी और करानी है, तो उसमें एक पॉइंट मुझे ये आ रहा था कि ऊंच पद के लिए विशेष सबसे ज़्यादा जरूरी है तप। कोई भी ऊंची चीज बिना तपस्या के नहीं मिलती है। कोई भी ऊंची चीज ले लो, पढ़ाई लिखाई, लड़ाई, कुछ भी ले लो, बिना तपस्या के। अगर आपकी आत्मा हीट नहीं दे रही है, हीट फील नहीं कर रही है, आपको बैठे 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 ये महसूस नहीं हो रहा है कि चलो अब थोड़ा पैर इधर कर लेते हैं, थोड़ा करवट बदल लेते हैं, तब तक आपका योग नहीं लग रहा। कभी इधर बदल लिया, कभी उधर ना, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो उससे क्या होगी? स्थूल साधना। उससे क्या होगी? फिर सूक्ष्म साधना। तो जो भैया बोल रहे हैं उसका रिप्लाई करके मैं बोल रहा हूँ कि तपस्या माना अपने को हमेशा उस स्थिति में रखना, उसे कहते हैं तपस्या। बैठना बैठना ऊपर नीचे चलता रहता है। मैं रोज यहाँ टाइट इसलिए करता हूँ कि परसों 4.5 था, कल 4 हुआ, आज 3 पे आ गया। कल हमने बोला नहीं, अब आज बोल दिया तो कल देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, आइए, वेलकम। ठीक है, तो बोलने का माना है कि उन चीज़ों को समझना कि हम किस हीट पे, किस चीज़ पे हैं। जैसे हमारा कल एक भाई आया, कल वो पिकनिक गया था, तो
जैसे ही उसे मतलब बाकी सारी चीज़ें तो पूरी करी, लेकिन जैसे ही आया तो मिला बाद में, तो मैंने पूछा कि कैसा रहा, उसने कहा बढ़िया रहा। फिर उसका योग, क्योंकि मुझे भी लगा कि भाई मेरा कम हुआ, इसका भी कम हुआ होगा, लगा मेरा कम नहीं हुआ। आते ही अपना रेस्ट किया और तुरंत अपने शेड्यूल में फिट हो गया, कवर कर लिया। नहीं तो कह सकता था ना भाई आज मैं घूम के आया, रेस्ट करूंगा। तो उसने एक ही चीज़ कही कि अमित भाई अगर रेस्ट करना शुरू कर दिया तो रेस्ट ही मांगेगी बॉडी। मुझे अच्छी लगी ये बात। शेड्यूल जहां तक बिजी हो गया, बिजी हो गया। अब मेरी हाई प्रायोरिटी किस पे है? हमारे यहाँ है एक भाई, फिर आपको नाम बताएंगे, फिर आप उसे ऐसे देखोगे। कसम खा रखी है कि जब तक इतने नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा शाम का। शाम का योग, खाने का टाइम योग में दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। और इतने मतलब हमारे साथ, हमारे से तो थोड़ा सा पहले ही आए हैं, ठीक है। अभी तक तो नहीं मरा, मरेगा भी नहीं। और ये भी बता रहा हूँ कि यज्ञ में बहुत मेहनत वाली सेवाओं में एक है उनकी सेवा। तो अपने को पुश करके चलना है, किसी भी चीज़ों को बहाना बना के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने बहाना बना भी दिया, मैं समझ भी गया, मैंने बोला भी नहीं, नुकसान तो फिर भी आपका ही है भाई जी, नुकसान तो फिर भी आपका ही है। कल परसों किसी ने यूट्यूब पे किया ना कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। मैंने कहा प्यार में क्या प्राप्ति की बताओ आज तक? बाबा ने आज तक प्यार दिया ना, क्या प्राप्ति की? कितने घंटे का सिटिंग योग है आपका? भाई भगवान मांगता है ना, योग मांगता है भगवान। भगवान तुमसे तपस्या मांगता है, ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। क्या है, कोई कुछ कह नहीं रहा है इसलिए तो बिगड़ रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अपने को हमेशा अंडर प्रेशर रखना पड़ेगा, अपने आप को खुद ही। बाबा मुझे ये चीज़, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी हिस्ट्री सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि बाबा नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ना माना ना, इवन मम्मा कहते ना हम बाबा प्यार के सागर थे और ये थे वो थे, हाँ थे, लेकिन बात अगर नियम की आ गई तो मोहिनी दीदी जी थी जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, मुन्नी दीदी जी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी की साथी। तो वो मम्मा ने खाना बनाने की ड्यूटी दी, खाना बनाया, बट परोसने की, लेट हो गए। मम्मा ने कहा दोबारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से इतने लोगों के ये संकल्प चले, ये किसके खाते में जाएंगे? प्यार से ही समझाया, लेकिन समझाया। अब आप देखो, आज किसी भी ब्राह्मण को कह दो कि आपकी मुरली बंद है, तुरंत अगले दिन ज्ञान छोड़ देगा। 90% छोड़ देंगे, 80% तो छोड़ ही देंगे। भाई आप हमने अमृत वेला नहीं किया, मुरली बंद है। चलो बाबा को यार, तो मेन जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है कि अपने लिए वो तपस्या क्रिएट करना। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आपने अमृत वेला मिस किया, आप मुरली नहीं आ सकते, आप क्या कहेंगे? लड़ने झगड़ने लगेंगे। हालांकि मुरली आप वैसे भी कोई खास सुनते नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी मुरली को हर्ट नहीं कर रहे हम, यहाँ आपकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? तो इतने स्ट्रिक्ट नियम थे। कितनी दादियों से आपने सुना होगा कि अगर बाबा के सामने होते तो भाग जाते, और पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ अपने आप समझ के चलनी है कि दोनों चीज़ें करके देखो। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो नॉर्मली रह के देखो। योग में से, मुरली क्लास में से, अपने ट्रैफिक कंट्रोल में से 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जल्दी उठ गए होंगे, लेकिन सोने का टाइम फिक्स होगा, खाने का टाइम फिक्स होगा, खाने की डाइट फिक्स होगी। तो तपस्या तो अलग चीज़ है ना। तपस्या में तो आप हमेशा आपको अपने आप के साथ अंडर प्रेशर ही खेलना पड़ेगा, अगर वो पद पाना है जो जिसकी बात बाबा कर रहे हैं। बाकी कुछ तो मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है, मिल ही जाएगा। जिस चीज के लिए हम यज्ञ में आए थे, शिव भगवान वहां से, आज बहुत रिवोल्यूशनरी लाइन थी, समर्पितों के लिए। क्या समर्पितों के लिए क्या थी? समर्पितों के लिए, समर्पितों के लिए बोलो भैया, ठीक है। आपके लिए आई थी, आपको ही नहीं पता। ऐसे क्या देखने लगते हो?
जी अर्पण में होने से कोई फायदा नहीं है। धारणा नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, तो क्या किया समर्पित होके भी? क्या किया समर्पित होके भी? तो समर्पित माना ये नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये तो है ही, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम किसी के घर का नमक खा रहे हो, ठीक है, चलो हलाली नहीं होती, नमक को हलाल नहीं किया जा सकता। हलाल माना कि क्षणे क्षणे कुर्बान करना, हलाल करना माना धीरे धीरे किसी को भी काटना। हलाल समझते हैं? हलाल का मतलब है उसको उसके प्योर पेन में उसको मारना, इसको कहते हैं हलाल। हाँ, अब यहाँ पर चलो नमक हलाल ही ना करो, दूसरा शब्द हम नहीं बोल सकते, लेकिन वो चीज तो समझो ना कि भाई कम से कम इतना तो करो, इस लेवल तक तो करो। अब आप कह रहे हो हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो और क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मधुबन में आप कर्तव्य के लिए आए हो और वो कर्तव्य आपको पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर से वही बात आएगी कि आपको पे तो करना पड़ेगा। फिर कल को ये नहीं कहना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों। भक्ति मार्ग में बहुत बार बोला ही होगा किसी न किसी कारण से। तो उस चीज की रिकॉग्निशन के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ यहाँ पे कि करना ही है। ऑप्शन बी रखा तो राजाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें एक लिखा है कि ऊंच पद पाने के लिए हमेशा शिव भगवान वाचे, आज बाबा ने बोला पढ़कर अगर पढ़ाएंगे, दूसरे पेज में, हाँ तो ऊंच पद पाएंगे, लेकिन एक शब्द और था उसमें, हाँ जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो अर्पण में, हाँ तो जो परंतु अच्छी रीति धारण करते हैं और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने का क्या मतलब है? धारणा करनी है, करानी है, फिर प्रजा बनानी है, ये है ऊंच पद का आधार। लेकिन धारणा करके, धारणा कराना और राजाओं के राजा तैयार जो करते हैं वो क्या बनेंगे? विश्व महाराजा। सिंपल सी बात है, मैंने पहली लाइन ये लिखी है, सबसे मुख्य धारणा क्या है? ऊंच पद पाने के लिए सबसे मुख्य धारणा है कि धारणा करना ही कराना है। धारणा किसी को करानी नहीं है, आपको ये करना चाहिए, ये करना ही चाहिए ना, धारणा करना ही कराना है बस। टॉपिक था ना कि धारणा करनी है, करानी है। तो वो जो राजाओं का राजा वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हमेशा आपको लगता है कि जो जी ये बड़े बड़े नेताएं हैं, अभिनेताएं हैं, इनको ऐसा रहना पसंद है, इनको ऐसा रहना पसंद है कि पूरा शक्ति, वो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कहीं इधर हिल भी नहीं सकते। करके देखो, फील करके देखो एक दिन। अगर किसी को महसूस नहीं होता है तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं राष्ट्रपति जी, उनका इंटरव्यू अभी तो शायद हमने हटवा दिया वो यूट्यूब से, तो उनका इंटरव्यू है ज्ञान सरोवर का, वो सुनना। उनमें उनके शब्दों में वो पेन है कि पेन इन द सेंस कि वो क्या महसूस करती हैं। मजबूरी बस ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन शक्ति आ गई एक बार। अब ये तो क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है तो और ज्यादा महसूस, लेकिन बाहर के लोगों को भी ये सब पसंद नहीं आता, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो शक्ति का जो टेस्ट है वो आ गया, तो उसको बनाए रखने में और ज्यादा वो होता है। तो यहां पर एक बार धारणा करना, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना, धीरे 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 धीरे, इतना धीरे कि बाबा कहता है, मैं तो हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि बाबा का एक मुख्य मंत्र है कि ड्रामा टिक टिक करके चलता है। ड्रामा से 1000 गुना धीरे माया चलती है। ठीक है, कितने दिन हो गए, देखो अपना उमंग उत्साह जब मधुबन में आए थे तब और आज कितना फर्क आ गया। वो जो जिस दिन चले थे ट्रेन में बैठ के, ठीक है ना, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, है ना, मधुबन को उल्टा कर देंगे योग कर करके, आज कहाँ है? आज बहाने दे रहे हैं, अपनी ही जेन्युइन चीजों के लिए बहाने दे रहे हैं। यहां तक तो आ गए और करें क्या? बात तो सही है बिल्कुल, और बुद्धि जो यथार्थ बुद्धि है, जो करना चाह रही है, वही उसको रेक्टिफाई कर रही है, और बात बिल्कुल सही है, इसमें कभी गलत नहीं। भाई जो चीज है वो तो करेंगी,
लेकिन वो करेज, असंभव को संभव करने की ताकत रखने की, राजा बनना है ना। बाबा का देखो, सारी दुनिया सही तो बोल रही थी कि भाई ये कौन कौन सी धारणाएं ले आए तुम, पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, सारी दुनिया चल ही नहीं रही क्या? हाँ, गवर्नमेंट कितना ही ज्यादा स्ट्रांग है, आपको देखा है ना आजकल, लेकिन लॉ नहीं बना सकती इस चीज के ऊपर। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें कहाँ से फिर उस चीज को, तो वो जो हम जिस तपस्या के लिए तैयार हो रहे हैं उसके लिए तो आपको थोड़ा सा अपने लिए ये रहना पड़ेगा, नहीं अगर मैंने ये नहीं किया है तो मुझे ये नहीं करना है। तो मैंने इसमें एक चीज लिखी है, 3 पॉइंट तो मैंने बोल ही दिए। अगर ऊंच पद के लिए कौन सी धारणा करनी और करानी है, तो ऊंच पद के लिए एक धारणा है नियमितता, ठीक है ना, अपने को खुद बंधन में बांधने की नियमितता। मेरा ये बंधन है, ठीक है, मैं ब्रह्मा कुमार अमित ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दिन मेरा 6 घंटे योग नहीं उस दिन मैं मधुबन निवासी नहीं। अपने आप से ही, मतलब मैं एक रोड मैप दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करता हूं। हाँ 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 हाँ, छोड़ दो, ठीक है, तुम पूरी सेना तुम्हारी वजह से खतरे में है तो जल्दी से कूद जाओ खाई में, और तो बचेंगे, और तो बचेंगे। लेकिन करेज क्या कहती है, जैसे हम शैतान सिंह सर की बताते, मेजर शैतान सिंह, उन्होंने बोला, मतलब उनके जो कमांडेंट थे उन्होंने खुद बोला कि भाई उधर से कोई बैकअप नहीं है, इधर हम अकेले, अब ये बता करना क्या है, मैं तेरे पे ही छोड़ता हूँ, उस पे बोल रहे हो, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको जाना है जाओ, भाग जाओ, और रहना है वहीं रहो। उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा, ठीक है। 60 लोगों को चाकू खुकरी से मारना छोटी मोटी बात है क्या भाई? तो ये मेरे लिए है भाई, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम मधुबन में आ गए, जो करना है करो, तुम्हारा जमीर क्या कहता है, कैसे बैठ के खा रहे हो, है ना। हमारे पास इतना पुण्य का पैसा आ रहा है, भगवान इतना शुद्ध पैसा हमें खिला रहा है, तो उसके लिए हमेशा अपने आप को एक लेवल पे तो रखना ही पड़ेगा। होता है नहीं, हमेशा नहीं होगा, मेरा भी नहीं होता है, मैं सच बताता हूँ। ऐसा नहीं कि रोज में 6 घंटे 7 घंटे ही कर रहा हूँ, नहीं, हाँ, लेकिन 90% मैं इस लकीर को ऊपर लेके चलता हूँ कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो जब वो करेज रहेगी तो जाहिर सी बात है भगवान मदद करेगा, भगवान तो 1000 गुना मदद करने के लिए बैठा है, हमें पता है भगवान कैसे मदद। हाँ, निमित्त आत्मा है, वो तो आपके ऊपर, जैसे ही आप अपने संकल्प वाइब्रेशन भेजेंगे, और वो प्रकृति और सारे कायनात के लिए है भाई, सारा वर्ल्ड के लिए आप करना चाह रहे हैं ना, तो सारा वर्ल्ड सपोर्ट करेगा फिर उसमें, ठीक है। आप लोगों ने क्या क्या लिखा है? कल इधर से शुरू किया था ना, आज इधर से शुरू करेंगे। हाँ जी, बताइए राजा जी, ऊंच पद पाने के लिए कौन सी धारणा करनी है? सही है, सबसे पहले ये भी बात है, एक और पॉइंट निकल के आई है, ठीक है ना, अपने डिसीजंस पे बहुत ज्यादा फर्म रहना। अगर गलत होगा, देखो पता है सही है कि नहीं है, इसमें आप पहले ही हारे हुए हो, और आपने कहा ये सही है 100%, अगर गलत भी हो गया तो जब तक आप इस चीज को माने हो, 50% चांसेस तो बने हुए हैं ना जीतने के, इसमें तो आप ही कह रहे हो मैं हारा हुआ हूं, ठीक है, सही है, चिंतन ही तो है ना, ऐसे ही तो बढ़ेगा, एकदम से कोई थोड़ा इस जगदीश भाई जी बन जाएंगे कि बाबा ने आया सर पे हाथ रखा, जा बच्चा हो गया कल्याण, ठीक है। पहले वो प्रिंसिपल थे, पहले वो लिखते थे, उसी चीज को और ज्यादा बाबा ने नरिश कर दिया और ज्यादा बढ़िया कर दिया। तो ऐसे आप भी अपनी बुद्धि को रखोगे जैसे ये लिख के लाए, लेकिन इस पे अपने आप निश्चय बुद्धि विजयंती। जी बताइए। भगवान ने हमें जो विशेषता देखकर चुना है, हाँ, उस विशेषता पे काम करना है, हाँ, अपने आप को निश्चय रखना उस विशेषता पे। बाबा ने मुझे 4-5 पॉइंट लिखने का तो मौका दिया है, ये विशेषता नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, कई बार बोलता हूँ, जाओ ज्ञान सरोवर में जाओ, पूरे ज्ञान सरोवर में पूछो किसी से किसने लिखे हो, कितने पॉइंट लिखे हैं, 11। जाओ किसी में, अगर 11 लोगों ने भी 11 पॉइंट लिखे हो, 11 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, चिंतन के, मुरली की बात नहीं कर रहा हूं,
11 लोगों ने भी लिखे हो तो इधर को छोड़ के पूछ लेना किसी से, ट्राई कर लो। मुरली को छोड़ के, जो सुबह मुरली पॉइंट होते हैं उनको छोड़ के, चिंतन किसी ने 11 पॉइंट लिखा हो। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है भाई जी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई दिखता ही नहीं, कहीं बैठा हुआ कहीं भी नहीं दिखता। मैं तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, युगल आते हैं साथ में, कभी झूले पे बैठ जाएंगे, कभी उस झूले पे बैठ जाएंगे। अरे भाई तुम सेवा करने आए हो ना, योग करो। अलग से दिख जाता है कि युगल बैठे हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि फिर लोग फॉलो करते हैं ना उस चीज़ों को। चलो ड्रामा है। हाँ, तो अपनी विशेषताओं पर निश्चय रखना, ठीक है। आपने ये कहा ना, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मेरे पे देखा है। कल परसों भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि भाई किसी और पे भी तो लगा सकता था दिमाग। बुद्धिवानों की बुद्धि है, पिछले वीक में आया ना, बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो जाहिर सी बात है हमसे भी बुद्धिमान पड़े होंगे, लेकिन जो भावना है और जो कुर्बानी हमने दी है, वो जो विद इन हमारे दबी पड़ी हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहा है कि जिस दिन इन्हें अपना अस्तित्व समझ में आ गया, उस दिन ये फिर इंतकाम ले आएंगे, क्या कयामत ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, और साइलेंस, उस पद प्राप्त करने के लिए साइलेंस माना कि साइलेंस से अपलिफ्ट करना है अपने आप को। साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। पूरे काल चक्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? साइलेंस। हर चीज जो भी डेवलप हुई है, शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य भी है, साकार भी है, सब कुछ साइलेंस से निकला है। हमारा पार्ट साइलेंस से, आत्माएं साइलेंस में, यहाँ पर आई साइलेंस में, इन्वेंशन इनोवेशन सारी साइलेंस जाएगी। हाँ, सबसे पहले वही तो बोला, परम धाम, ठीक है। भगवान, जहाँ भगवान रहता हो, हाँ, सूक्ष्म वतन वही, ओके। और हर परिस्थिति में एक समान राजाओं वाली राजा, ये भी अच्छा है, ठीक है ना। हर परिस्थिति को, राजा का क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन आ रही है, एक समान रहने का मतलब है कि अपना उमंग उत्साह नहीं खोता। आज ऊपर हुआ है, कल नीचे हुआ, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खोएगा कि हाँ नहीं अब तो मैं ये हो गया, अब तो मैं ये हो गया, नहीं, ठीक है। अपनी स्थिति, अपनी स्मृति को बना के रखेगा कि मुझे जीतना है, कुछ भी हो जाए। हाँ टिंकू भैया, कितने पॉइंट लिखे आपने? 11। कॉपी पेस्ट? हाँ, नहीं कभी कॉपी उठा के लिख लियो दूसरे की। बताओ 11वां पॉइंट बताओ। हाँ यही तो बताया अभी, असफलता पे भी गिव अप नहीं करना, कोशिश करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जीत हमारी निश्चित है ही, ये भगवान ने बताया है, लेकिन उस जीत के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत की जीत के मजा भी नहीं आता। और राजा किस चीज का रिवीजन करेगा? उच्च पद के लिए, उच्च पद के लिए रिवीजन करते रहना, अभ्यास, इसमें आ जाता है अभ्यास। उच्च पद हमेशा आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अभी अभी वो भाई नहीं है जिसने जेवलिन फेंका है, चोपड़ा, नीरज चोपड़ा भाई, ठीक है। तो उसने यही कहा कि मतलब उसका जो इंटरव्यू था, उसकी जो पंच लाइन में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि यहाँ तक आने का क्या है, ये जो है, तो उसने एक चीज बोली कि कंसिस्टेंसी, कि 3-4 साल पहले जो मेरी प्रैक्टिस थी, सेम प्रैक्टिस आ जाए, ठीक है। इस तरीके की वर्डिंग में उसने नरेट किया चीजों को कि किस तरह सफलता एक दिन में नहीं आती। आप लोगों को पहले बताया था ना, आपका पॉइंट क्या था? रिवीजन, कंसिस्टेंसी, बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। तो उसेन बोल्ट का पूरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 2 मिनट समथिंग, इतना ही है अप्रोक्सीमेटली, मुझे ठीक से याद नहीं। तो लोग कहेंगे कि भाई इतने सारे विश्व रिकॉर्ड, टोटल जो भागा है अपने पूरे रेस में, जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए उसमें भागा है वो 2 मिनट कुछ सेकंड, 17 सेकंड शायद,
लेकिन उसने खुद कहा कि ये 2 मिनट 17 सेकंड लेने में मुझे 16 साल लग गए। कि मेरा कोच जब भी ये कहता, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा रोल रहा मेरी फैमिली और मेरे कोच का, कि हमेशा जब भी उसने जितना कर दिया उसको यही करना, ये तेरा परफेक्ट नहीं है। तो फिर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चला गया। समझे? नियमितता, नियम 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 जब तक हो जब तक निभाते रहो। और बाबा ने तो इसके लिए इतना बड़ा प्राइज रखा है। नियमों के लिए सबसे बड़ा प्राइज क्या है? हाँ हाँ, क्या नाम है? जी, नेमिनाथ जी। ठीक है। माला का कोई भी मन का क्या है? आदरणीय है, वंदनीय है। ठीक है ना, शोभनीय है। समझे? तो नेमिनाथ जी। नियमों को अगर भावना और मेहनत के साथ निभाया जाए, हाँ होगा, यही होगा जो आपके साथ हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेकिन मरना नहीं। और राहुल भैया ने लिखा, क्यों नहीं लिखा? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको प्यासे के पास, कुएं के पास आना पड़ेगा। कुआं नहीं आएगा, कुआं वैसे ही अपने एटीट्यूड में रहता है। आज कल की बात, नेक्स्ट, ये तो हो गया, आज का पेपर हो गया, कल का फिर शुरू होगा। हाँ जी, हाँ, ऊंच पद पाने के लिए सुखों का त्याग करना है। हाँ, हद के सुखों में डूबेगा नहीं। ठीक है ना, हद के सुखों का त्याग करने वाला। वो कौन भैया भी बताते हैं कई बार, सचिन भैया भी, और किसी ने हमें शॉर्ट वीडियो भेजा था, उसमें भी था। बाकी ये किसी सीरियल की कहानी है। उन्होंने कहा कि सैनिक पूछता है कि क्या ये प्रेम करना गलत है, शायद ये चाणक्य का है कुछ। तो वो कहता है प्रेम करना गलत है, प्रेम तो ईश्वर का बनाया हुआ सबसे वो है। ठीक है, प्रेम करना गलत नहीं है। ठीक है ना, किसी सैनिक के लिए, किसी प्रजा के लिए, किसी आम आदमी के लिए प्रेम करना गलत नहीं, जीवन चलाना है। लेकिन जिसे अखंड भारत का निर्माण करना है, उसके लिए हाँ विष के समान है। समझे? हद के सुख विष के समान है। अब ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल सन्यासी बन के आए। हद का सुख माना कोई भी चीज पुल ना कर, खाना, घूमना, यही करना है, यही करना है, यही करना है, इसके बिना जी नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छा है, एंजॉय करो। नहीं है तो अपनी तपस्या लगातार चलती है। ठीक है ना। हाँ, छोटे मोटे सैनिक बनना है, वहाँ क्या नाम है, स्वर्ग में छोटी सी दुकान खोलनी है अपनी ग्रोसरी की। तो फिर ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नियमितता और सुख, ठीक है ना, हद के सुखों का त्याग करना। यहाँ पर भी मैं आज देख रहा था, जैसे ही 7:30 बजे सब लोग डाइनिंग की तरफ चल दिए। नियम है ये, लेकिन घर पे कौन 7:30 बजे खाना खाता? कोई भी नहीं खाता। तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए ना अपने योग में। ये तो खुद की कॉन्शियसनेस कहती है ना भाई। जब हम आज ही आए, कल ही आए, कहाँ है? भोजन तो कभी खत्म नहीं होता। तो ये हम सबको ध्यान रखना है। अगर कोई अपना मिल जाता है तो उसको रियलाइज कराना है, टोकना नहीं। टोकना नहीं है कि घर पे भी तो 8 बजे खाते हो, यहाँ क्यों खा रहे हो जल्दी? ऐसे नहीं, आओ आधा घंटा योग कर लेते हैं, अभी थोड़ा ही भूख लगी है, प्यार से, है ना। हर एक को साथ लेके चलना है। तो हद के सुखों का त्याग करना। और खाना जल्दी खाने से खाना जल्दी पचता है। हाँ, क्या अनुभव है आपका, बताइए कितना है? आज तक अमृत वेला सबसे जल्दी कितने बजे उठे? ठीक है, मैं डेली 8 बजे खाता हूँ, और मैं हमेशा 3 बजे 3:30 बजे मेरा सबसे लेट होता है। बीके हैं, पूछिएगा कितने बजे उठते हैं। बस नियम ये यहाँ है। खाने का फर्क पड़ता है, खाना एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन जब आपको लग रहा है मेरी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो जो संतुलित आहार जिसे कहा जाता है, ये तो फर्क पड़ता ही है।
लेकिन अगर आप डेली 7:30 बजे खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चले जाओ योग करने तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाना खाने के बाद सीधा बिस्तरा ही दिखाई देता है ज़्यादातर, वॉकिंग करके। मौसम तो अच्छा हो ही रहा है, ठीक है, तो अपने हिसाब से बनाना कि भाई जल्दी खा सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत लोग मानते हैं। मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, मतलब स्वीकार इन द सेंस यहाँ मन में, मैं हमेशा कि खाना मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, खाना मुझे नहीं खींचेगा, चाहे योग में चाहे उसमें चाहे उसमें, कुछ भी नहीं। कई बार होता है लोग कहते हैं शाम को, कई बार हमारा मन गया मैं 10 बजे भी चाय पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सबका अपना है। यहाँ पर अपने आप को किसी भी चीज़, यहाँ मैं रह जाऊँ ना मन में, यहाँ बुद्धि में मैं रह जाऊँ, तो मैं जैसे अपनी प्रकृति को लीड करूँगा, प्रकृति वैसे ही लीड करेगी, ठीक है। बाकी हाँ, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, भोजन का फर्क पड़ता है। जी भैया। उन्हें अपने वेस्ट को, जिन्हें ऊंच पद पाना है, उनको अपने वेस्ट के कंट्रोल, बिजनेस की बात कर लो, राजाओं की बात कर लो, पुरुषार्थ की बात कर लो, जिनको भी ऊंचा जाना है उनको अपने वेस्ट को कंट्रोल करने पड़े। बिजनेस में हमेशा आजकल की मुख्य टर्म्स में ये है कि भले ही कितना कम प्रोडक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रैप नहीं जाना चाहिए। हाँ, सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी, उसमें से एक ये है मेन पॉइंट कि स्क्रैप नहीं जाना चाहिए। तुम प्रोडक्शन कम कर लो, लेकिन वो स्क्रैप निकलेगा, फिर तुम उसे दोबारा रिसाइकल करोगे, फिर उसकी, क्योंकि बना तो वो ओरिजिनल से ही है ना स्क्रैप, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे ही फिर बिजनेस, फिर दूसरा क्या बोला मैंने, बिजनेसमैन हो, पुरुषार्थ हो, और तीसरा कुछ और बोला था। तो कोई भी है अगर व्यर्थ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उस पद, यहाँ पे भी देखो आप, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से हर नियम में दिखाई देते होंगे, लेकिन जब बात आ जाती है कन्वर्सेशन और व्यवहार की, तो कहीं ना कहीं वो उनके इक्वलेंट नहीं बैठते। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है, अरे ये तो इतना योग करते हैं। वो कैसे आता है कि वो अपने वेस्ट को खत्म नहीं कर पा रहे या उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे किसी में बहुत भावनाएं हैं, अभी मैं एक एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक व्यक्ति में बहुत अच्छी भावनाएं हैं, यहाँ पे ज्ञान सरोवर में है, बहुत अच्छा योग करता है, सुबह भी मुरली भी, अमृत वेला भी ठीक ठाक करता ही है, लेकिन अपनी भावनाओं वश वो रोक नहीं पाता, किसी को भी सेवा में बुला लेता है। कई बार ऐसा करता है कि कोई उसके सामने रो दिया तो वो अपने बिहाफ पे भी कई बार उनको यहाँ यज्ञ में बुला लेता है। पर वो यज्ञ में आके क्या कर रहा है, आधा तुम्हारा जमा हो रहा है ना भाई। अब उसने अमृत वेला छोड़ा, यहाँ पे 10 के संकल्प चलाए, तो 5 तुम्हारे योग में से कटेंगे क्योंकि तुम निमित्त हो। समझ रहे हैं? तो फर्क, व्यर्थ मैं तो नहीं कर रहा, मेरी जो साथ वाली निमित्त आत्माएं हैं, क्या मैं उनको लीड कर रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं करो। फिर इसका उल्टा भी है कि मैंने भावना से बुला लिया, कुछ अच्छे योगी तैयार कर दिए, तो जो योग उनमें से उनका लग रहा था उनका नहीं कटता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिलता है कि हाँ ये कुछ कर पा रहे। तो अपने व्यर्थ को कम करना, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, वो तो सारी चीजें बेसिक्स बताई हैं। और दीदी, हाँ, आशीर्वाद लेनी है, ऊंच पद पाना है तो आशीर्वाद, कल भी था ना ये पॉइंट, दुआएं देनी, आशीर्वाद लेनी है सबकी। आशीर्वाद लेने के लिए सबसे बड़ा, कल की क्लास में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा था? सुख से पहले योग। सुख देने में थोड़ा सा और एफर्ट लगता है, सहयोग में खुशी होती है। किसी को थोड़ा सहयोग दे दिया, सहयोग श्रीमत अनुसार माना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, अगर कोई हेल्प मांग रहा है, पहली ना नहीं होनी चाहिए, पहली ना नहीं होनी चाहिए। भाई जी आप ये सेवा है, आपको आना है, ठीक है भाई जी पूरी कोशिश करेंगे, हम आएंगे जरूर। फिर बाद में कोई भी रीजन बना, पहली ना नहीं होनी चाहिए। फिर हाँ, इसका लोग फायदा भी ना उठाए। देखो वो कर्तव्य आपके निमित्त हैं, उसके निमित्त कोई है नहीं और उनको जरूरत है तो जरूर जाओ। यानी कि वो रोज आपको बुला ले रहा है और अपने लोगों को बिठा रखा है कि हाँ तुम बैठ के खाओ जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है, सहयोग, सहयोग इज द, जगदीश भाई जी अपनी क्लासेस में बोलते हैं कि सहयोग 5वां सब्जेक्ट है। जगदीश भाई जी बोलते हैं सहयोग 5वां सब्जेक्ट है। ओके जी। ऊंच पद पाने के लिए ऊंची सोच,
ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट हमने ये बनाया कि ऊंच पद के लिए कौन सी धारणा करनी जरूरी है। तो इसमें मैंने लिखा है ऊंची सोच रखना जरूरी है, परंतु ऊंची सोच के साथ सर्व के लिए ऊंची भावनाएं रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बहुत ऊंची सोच है, मुझे पुरुषार्थ करना है, लेकिन मेरी भावनाएं नहीं है कि ये लोग भी बन जाएं, इनको भी सेवा का मौका मिले, ये भी आगे बढ़े, ये भी समर्पित हो जाएं, ये भी यज्ञ के लिए कुछ करें, ये भी श्री कृष्ण बन जाएं। दूसरों के लिए मेरी ऊंची भावनाएं नहीं है। मैं फटाफट भागे जा रहा हूँ, मैं फटाफट भाग के अमृत वेला कर रहा हूँ, मैं फटाफट भाग के अपना आसपास का साफ कर रहा हूँ, कमरा साफ कर रहा हूँ, सारी अपनी चीजें बहुत क्लीन है, लेकिन दूसरों के लिए मैं किसी तरीके से मददगार बन जाऊं, दूसरों को मैं किसी तरीके से ऊंचा उठा दूं, उसके लिए मेरी भावनाएं हैं। तो ऊंची सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबा इसीलिए आया, लेकिन ऊंची सोच के लिए औरों के लिए, ठीक है ना, औरों के साथ, ठीक है ना, सर्व के लिए ऊंची भावनाएं रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक से तो नहीं होगा ना, एक से होता तो अभी तक तो हम स्वर्ग में होते, मतलब हम होते ना होते, लेकिन वो तो होता ही भाई साहब, ब्रह्मा बाबा। अगर एक से हो जाता पूरा परिवार, ओके जी। हाँ हाँ, इसी पे ही आ गया संगठन वाली ना, तो आपने दो अलग, संगठन का फायदा लेना। इतने ब्राह्मणों का संघ है, इतना, आज हमारे कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने पूछा कि सब वाइट पहनते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं तो वो लोग उधर डाइनिंग में बैठे थे, खाना खा रहे थे, उधर से माताएं उतर रही थी गांव वाली, धीरे धीरे वाइट, तो ऐसे झरना सा बह रहा था वाइट का, के लिए तो बहुत अच्छी लग रही। तो संगठन का साथ लेना, संगठन का लाभ लेना, इतने ऊंचे संगठन, इतने ऊंचे वाइब्रेशन, इतने ऊंचे लोग, ठीक है। तो बाबा किस लेवल पे आके हमें सस्टेन कर रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं वीक हो जाती। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं। हाँ? ओके, ओम शांति, कल मिलेंगे। हाँ।